विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत कक्षाओं में बहुत संदर्भों में अनेक विषयों को लेकर के ऋषिकल्प परम पूज्य श्री गुरुजी महाराज का हमको मार्गदर्शन मिला। पुनः आज उन्हीं बिंदुओं पर परम पूज्य गुरुजी का सानिध्य हमको मिला है। इस शास्त्रीय चर्चा में जो वेद उपनिषद दर्शन आदि की परंपरा में हमारे दिव्य जीवन के लिए जो उपाय बताए हैं, उन उपायों को आत्मसात करके हम निश्चित रूप से बिना किसी बाधा के दिव्य जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आए गुरु जी के चरणों में और अपने अन सुलझे प्रश्नों के उत्तरों के लिए तथा एक पल पल की सजगता के लिए, जैसे गुरुओं का सानिध्य, गुरुओं का आशीर्वचन, गुरुओं का आदेश उपदेश हमको जैसा जैसा मिलता जाता है उसको वैसे वैसे आत्मसात करते जाएंगे तो हमारी यात्रा सुपथ और यह अनेक संदर्भों में जो भी हमको शंकाएं होती है उसका सरल सा उपाय मिलेगा। परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य पुनः मिला है। गुरु जी के चरणों में कोटि सा नमन है, प्रणाम है। गुरु जी, जो दिव्य जीवन की चर्चा लगातार आपके श्रीमुख से हम सुन रहे हैं और निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी को, और युवा पीढ़ी ही नहीं, जो अपने आयु के किसी भी पड़ाव में है, तो ये तो स्वाभाविक है कि उनका ये कर्तव्य कि उनके सब प्रकार से जो कर्म है उनमें दिव्यता हो, वाणी व्यवहार में, आचरण में। तो उस संदर्भ में योग के मार्ग को भी आपके श्रीमुख से सुना और भी सूक्ष्म चीजें हैं, तो हम पुनः निवेदन करेंगे कि उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करके हम सबको अनुग्रहित करें। हमारे जीवन का सार्थक इसमें है कि हम तृप्त हो जाएं, हमारा जीवन रसमय हो जाए, हमारा जीवन आनंद से भरा रहे, निर्भयता से परिपूर्ण रहे। और हमारे जीवन की सार्थकता इसमें है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, संसार जिसको हम कहते हैं, हमारे चारों तरफ जो लोग बसे होते हैं, वे हमारे पास जो होता है उससे उपकृत होते रहें। और हमारे जीवन की सफलता इसमें है कि भगवान के लिए भी हमारा जीवन सार्थक हो जाए। भगवान के लिए जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हमारे हृदय में जो प्रेम तत्व है वो भगवान की ओर उमड़ता रहे, उस तरफ बहता रहे। हमारे जीवन की सार्थकता को हम अवलोकन कर सकते हैं, एक अपने लिए, एक संसार के लिए, एक भगवान के लिए। भगवान के लिए सार्थकता प्रेम से होती है, अपने लिए जो सार्थकता है वो सही समझ से और निर्विकारता से होती है। और जीवन में कुछ भी हमारी दूसरों से अपेक्षा ना बचे, हमारी कोई चाह ना रहे, हम संतुष्ट हो जाएं, हम तृप्त हो जाएं, हमारा जीवन रस से भरा रहे, तो ये अपने लिए सार्थकता है। कभी कभी संसार में ऐसे देखने के आता है कि व्यक्ति दूसरों के लिए तो सफल जैसा लगता है, माने उसके पास जो होता है वो बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए वो बांट रहा होता है और वो दूसरे उससे खुश रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कभी कभी अपने में बेचैन, असंतुष्ट, अशांत और कुछ नीरसता अनुभव करता रहता है
और ये फील करता है, ये अनुभव करता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर अंदर अतृप्ति सी महसूस होती है। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो बाह्य रूप से वो संसार में सफल व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं, पर उनके मुख से शिकायत सुनने को मिलती है जी कि कुछ अंदर से संतुष्टि नहीं हो रही। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को खुशियां दे रहा है लेकिन अपने में असंतुष्ट है, खुशियां तो तब मिलती हैं जैसे हमारे पास जो होता है हम उसको बांटने लगते हैं। जी तो जिसके पास हमारी वस्तु पहुंचती है, जैसे हमारे पास रुपए पैसे हैं, दूसरे तक पहुंच जाएं तो उसको तो खुशी मिलेगी। जी हमारे पास साधन है किसी प्रकार के भी, हम भोजन कराते हैं दूसरों को, हम कंबल बांटते हैं दूसरों के लिए, तो जिसके पास भी हमारी वस्तु पहुंचेगी, वो जिस रूप में भी है, तो उसको खुशियां मिलना स्वाभाविक है। पर उस व्यक्ति को यदि अपने भीतर सही विवेक नहीं और सही विवेक से भी परे आत्मज्ञान नहीं, ये दो बातें यदि उस व्यक्ति के जीवन में नहीं है, आत्मज्ञान और विवेक, तो वो व्यक्ति अपने में संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं अपने लिए समाप्त नहीं हो सकती, उसके भय समाप्त नहीं हो सकते। उस व्यक्ति का जो जीवन है वो चारों तरफ से ऐसा लगता है कि असुरक्षित जैसा अपने को महसूस करता है। वो व्यक्ति अपने आप को भयभीत अनुभव करता है कि मैंने जो ये कुछ कमाया है ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारे जीवन में जो ये रस नाम का तत्व है, अभय नाम का तत्व है, जी तैत्तरीय उपनिषद में एक दूसरे जो ब्रह्मानंद वल्ली है, उस ब्रह्मानंद वल्ली के छठे सातवें अनुवाक में यही बताया कि ब्रह्म की सत्ता से जो लोग, आत्म सत्ता से लोग जो अपने आप को चारों तरफ से ओतप्रोत अनुभव करते हैं, वो व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की नीरसता नहीं रहती, किसी प्रकार के भय नहीं रहते। तो व्यक्ति का जो स्वयं का जीवन है, अपने भीतर उसकी जो तृप्ति है, संतुष्टि है, उसके जीवन में जो निर्भयता है, जीवन में जो दूसरों से निरपेक्षता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे हम व्यक्ति के अपने जीवन को हम पूर्ण और जीवन की सार्थकता, सफलता आंकते हैं। जी तो ये तीन दृष्टियों से हमें हमेशा देखना होगा। कोई व्यक्ति अपने जीवन में तो संतुष्ट है, पर कुछ यदि उसके जीवन से जो वो है उससे यदि दूसरों को लाभ नहीं पहुंचता, तो वो व्यक्ति, ये कहा जाएगा कि संसार के लिए ये कुछ नहीं कर रहा है, संसार के लिए इसका जीवन सार्थक नहीं है। और उसका हृदय का जो प्यार है वो भगवान के लिए यदि नहीं बह रहा है, तो ये कहा जाएगा कि भगवान के लिए इसके जीवन की सार्थकता नहीं है। तो क्या ऐसा भी होता है, ये पूछते हैं लोग, प्रश्न करते हैं जी कि व्यक्ति अपने में संतुष्ट हो और उसके जीवन से दूसरों को लाभ ना पहुंचे? जी स्वाभाविक है ऐसे अपने में आप में वो संतुष्ट है, लेकिन लोक में उसको लोग पसंद करें या ना करें, उससे लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा है, ये अनेक संदर्भों में देखते हैं। ऐसे ऐसे पूछते हैं जी कि व्यक्ति अपने में संतुष्ट है, तो क्या उससे ऐसा होगा कि दूसरों को लाभ न मिले? जी क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं होता है वही तो वो बांट रहा होता है। जी तो यदि संतुष्ट है तो संतोष बांटेगा, और वो व्यक्ति यदि निर्भयता में जी रहा है तो उसके जीवन से निर्भयता प्राप्त होगी, मतलब दूसरे लोगों के जीवन में भी निर्भयता आएगी। उस व्यक्ति के जीवन में यदि रस है जी तो दूसरे भी रस से भरेंगे। जी तो ऐसा क्या होता है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति का अपना जीवन संतुष्ट हो गया हाँ तो उसके जीवन से दूसरों को लाभ मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसको संतोष की भ्रांति हो रही है। वो व्यक्ति जो स्वयं में कह रहा है कि मैं तो संतुष्ट हूँ, मेरा जीवन में तो कोई किसी प्रकार की मुझे अभाव महसूस नहीं हो रहा,
तो उसके जीवन से दूसरों को लाभ मिलना चाहिए। हमारे पास जो होता है वही तो हम बांटते हैं। गुरुजी, एक तो लाभ ये है कि हम किसी को प्रत्यक्ष लाभ दे रहे हैं, जी और एक ये है कि हम उससे परोक्ष में लाभ ले रहे हैं। जी उसकी संवेदनाएं, उसके भाव, जी जी उसके आचरण से हम कुछ सीख रहे हैं। जी तो जी। ये भी तो उससे हम लाभ ले रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जी गुरुजी। कि जैसे एक हम दूसरों को हम सक्रिय रूप से देते हैं। जी गुरुजी। एक देना, वो देने के रूप में अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहा, जी। पर वो जो है उससे ले रहे हैं दूसरे लोग। जो आपने कहा ना कि उसकी संवेदनाएं, उसका जो आचरण, उसको देख करके लोग लाभान्वित होते हैं। जी। तो व्यक्ति अपने आप में यदि संतुष्ट है, निर्भय है, रस से परिपूर्ण है, तो उसके जीवन से लेने वाले इच्छुक लोग उसके जीवन से लेंगे ही। जी। पर ये है कि वो सक्रिय रूप से देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन गुरुजी, मैं निवेदन ये करूंगा कि उसने जो अपने को तृप्त बनाया, जी अपने को संतुष्ट बनाया, जी तो उसमें तो उसने संयम, विवेक, जैसा आप श्री कह रहे हैं, विवेक, आत्मज्ञान, अनेक संदर्भों में अपने आप को साधा उसने। जी और उस तपस्या का परिणाम ये है कि उसको लोगों ने आदर्श माना है। और वो मतलब ऐसे, मैंने कहा, शरीर से नहीं दे रहा, वाणी से नहीं दे रहा, तो महापुरुषों के दर्शन से या उनके जो है आचरण से बहुत सीखते हैं, तो दे ही रहा है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, जी गुरुजी। यही मेरा निवेदन है कि व्यक्ति अपने में यदि तृप्त है जी तो उससे दूसरों को लाभ मिलना ही चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए जी कि व्यक्ति अपने में तो संतुष्ट है और दूसरों के लिए उसका जीवन सफल नहीं है। बस उसमें दूसरे लोग ऐसा कह सकते हैं उसके बारे में। अगर आप चुपचाप बैठा रहता है या अपने आप शांति में जीता है, इससे हमें क्या लाभ है? जी मानी लोग लाभ को अपने अपने विचार के अनुसार आंकते हैं। जी जैसे कोई राजा से, आज की भाषा में यदि कहें कि कोई राजा से कोई केवल अच्छी अच्छी बातें ही सुनता रहे और वो प्रजा के लिए उनके आर्थिक समस्याओं को और उनकी जो सुरक्षा है। सुरक्षा की समस्या और जी उनके जनता के बीच में जो परस्पर लड़ाई झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, जी उस तरफ कोई राजा ध्यान नहीं देता और बातें अच्छी अच्छी करता है, तो लोग यही कहेंगे ना, हमें क्या लाभ है, ये तो बातें बातें करते हैं, जी हमारे लिए कुछ करते तो है नहीं। हमारे लिए न आर्थिक दृष्टि से कुछ कर रहे हैं, न न्यायिक दृष्टि से हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से संसार जो होता है उस राजा को पसंद नहीं करेंगे जो संसार की दृष्टि से उस राजा के जो कर्तव्य आंके जाते हैं कि भाई एक राजा है तो उसको हमारे आर्थिक और हमारे जो न्याय संबंधित जो हमारा ढांचा है वो सही करना चाहिए। जी ऐसे ही एक एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के अपने उसके कर्तव्य होते हैं, तो दूसरे लोग उसके कर्तव्यों को देख करके ये कहते हैं कि देखो इनको ये ऐसा करना चाहिए, और यदि ऐसा करते हैं तब तो हमारे लिए सार्थक है, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो निरर्थक है। हमारा जीवन, हमारे लिए तो इनका कोई होना है नहीं। वो अपने पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सब कंडीशन लगाते हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आकलन करते हैं, जी मूल्यांकन करते हैं जी जी कि ये हमारी, जैसे भूखे आदमी तो यही किसी संपन्न व्यक्ति से यही अपेक्षा करते हैं कि इसको अन्न क्षेत्र चलाना चाहिए। भूख से पीड़ित लोग हैं उनको जो है अन्न बांटना चाहिए, भोजन बांटना चाहिए, जी गुरुजी। ऐसे अपेक्षा करते हैं। और जिनको नौकरी की इच्छा है तो वो ये अपेक्षा करते हैं संपन्न लोगों से कि हमारे को नौकरी देनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई एक ज्ञानी पुरुष है, कोई एक संतुष्ट तृप्त व्यक्ति है, जी उस व्यक्ति को देख करके जो अपेक्षा करने वाले लोग हैं वो कभी कभी अति अपेक्षा कर लेते हैं कि इनको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। इनके अंदर सामर्थ्य है, ऐसा हाँ करेंगे तो हाँ, और लाभ होगा। कई कई प्रकार की दृष्टियां, उस कई प्रकार की अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं। जी पर वो कुछ भी यदि ना दे, मतलब सक्रिय रूप से, सक्रिय रूप का अर्थ होता है यदि वो व्यक्ति इस प्रकार का, जैसे हमारे स्वामी जी महाराज
बहुत सक्रिय रूप से ना संसार के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। जैसे एक तो होता है बादल बन करके काम करना जी और एक कुआं बन करके काम करना। तो बादल बन करके बरसना एक तरीका है महापुरुषों का, और कुआं बन करके भाई हम तो जो प्यासा आएगा हम तो उनके लिए जैसे, तो ये भी एक देना है। जैसे कि प्याऊ वाला बन करके हमारे गुरु महाराज कहते थे कि प्याऊ वाले बन करके पानी पिलाते रहो, जो आता है उसको मतलब सुबह से शाम तक पिलाते रहो। तो ये एक तरीका है। और एक है कि हम जा करके और उनको जगाएं। जैसे दो तरह के महापुरुष इतिहास में देखने को मिलते हैं जी महर्षि दयानंद का, आचार्य शंकर का जो जीवन है जी वो इस तरह का है कि वो जा करके लोगों को समझा रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं। जैसा उन्होंने समझा वो दूसरों को समझा रहे हैं जा करके, जी यानी बादल की तरह जा करके बरसते हैं। और कुछ महापुरुष ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जैसे दक्षिण के एक रमण महर्षि हुए, तो वो अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, उनकी शांति को, उनकी एक स्वरूप स्थिति है उससे लाभान्वित होना चाहते हैं। जी तो ऐसे मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम अपने आप में संतुष्ट हैं, यदि हम अपने आप में तृप्त हैं, हमारा जीवन रस से परिपूर्ण है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन से दूसरे भी लाभान्वित होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि हम अपने आप में संतोष को प्राप्त करें, अपने आप में रस को प्राप्त करें, अपने जीवन में निर्भयता को लाएं, अपने जीवन में वो चीज़ लाएं कि जो ऐसी दृष्टि पैदा करें जो सबको बहुत ही प्रेम के साथ देख सकती है, मानी सब में उस परमात्मा का दर्शन कर सकती है। तो ऐसे हम अपने भीतर अनुभव करें। यदि ऐसा फील हम कर सकें, ऐसा अनुभव कर सकें, तो ऐसे व्यक्ति से बहुत इच्छुक लोगों को, मैं नहीं कहता कि सभी को लाभ हो जाएगा, जी जी उसकी संवेदनाएं, उसकी भावनाएं, उसके भीतर से जो तरंगें चारों तरफ फैलती हैं निरंतर, जो है ना, जैसे कि कोई भी चीज़ है उसकी तरंगें तो फैलती हैं। जी लाइट अपनी जगह जल रही है पर उसकी किरणें आ रही हैं, सूर्य अपनी जगह है पर उसकी किरणें हमारे तक पहुंच रही हैं, और वो किरणें इस धरती पर कितना कुछ कर रही हैं। तो एक ज्ञानी पुरुष है जो आत्म स्वरूप में स्थित है, उसके भीतर से भी प्रकाश की किरणें, प्रेम की किरणें, ज्ञान की किरणें, सहानुभूति की किरणें, सहयोग की, सद्भाव की, ऊर्जा की, प्रेम की, ये सारी किरणें चारों तरफ फैलती हैं। गुरुजी, एक तो ये बात हो गई कि एक आत्मज्ञानी विवेकी पूर्ण प्रज्ञ महापुरुष जो पूर्ण तृप्त है। मतलब तृप्त तो सभी होना चाहते हैं अपने अपने विवेक, अपने अपने स्तर से, चाहे गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, विद्यार्थी हो, कर्मचारी, कोई भी हो, वो अपनी अपनी दृष्टि से पूर्ण संतुष्टि चाहते हैं। किसी भी संदर्भ में उनको अतृप्ति नहीं, तृप्ति ही पसंद करते हैं। परंतु ऐसा विवेक, ऐसा वैराग्य, ऐसी जो आत्म स्थिति की जो कामना है वो कैसे पूर्ण हो? अब मैं अगर निवेदन करूं कि एक अच्छे परिवार के लिए उसकी तृप्ति क्या हो सकती है और वो कैसे अपने परिवार को तृप्त करे? 3 लेवल है ना हमारे, जी गुरु। एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक समाज का। जी माने व्यक्ति के लेवल पर तृप्ति, जी परिवार के लेवल पर तृप्ति जी और समाज के लेवल पर तृप्ति। जी तो व्यक्ति के लेवल पर तृप्ति तो ज्ञान से, समझ से, और हमारे भीतर एकदम से निरपेक्षता से, अचाह होने से, अकाम होने से, ये व्यक्ति के लेवल पर तृप्ति की बात है। जी हम अपने भीतर यदि ये सब कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम तृप्त होंगे ही। जी यदि हम कुछ अपेक्षा ना करें तो आप कल्पना करके देखिए कि ये जो कामनाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, जो हम दूसरों से कुछ चाहते हैं, जी उसके कारण ही हमें असंतोष और अतृप्ति महसूस होती है। तो हम जब अपने भीतर अकाम होकर के जीने लगते हैं, निष्काम हो जाते हैं, तो उस समय स्वाभाविक है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए एकदम से वो अलग बात है, आगे की बात है।
जी कि उससे कितना लाभ हो रहा है, पर वो व्यक्ति तो संतुष्ट हो ही जाता है ना। जैसे हम कोई इच्छा नहीं करते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक महापुरुष से पूछते थे कि महाराज मुक्ति कैसे मिले? कुछ मत चाहो, मुक्ति ही है, कुछ मत चाहो। तो यदि हम अपने भीतर इस तरह की स्थिति में रहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमारा जीवन अपने लिए एक व्यक्ति के लेवल पर सफल है वो जीवन। जी पर ये आगे अगली बात आ जाती है कि परिवार के लेवल पर कैसे सफलता होगी। तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति के लेवल पर तृप्ति हो जाती है, लेकिन बड़ी सूक्ष्म बात है कि सद्भाव के द्वारा परिवार के लेवल पर तृप्ति होगी। जी अगले जो लेवल हैं, जी परिवार के लेवल पर, गांव के लेवल पर, माने समाज के लेवल पर, जी समाज के लेवल पर और परिवार के लेवल पर, परिवार के लेवल पर जो तृप्ति होगी वो सद्भाव के प्रति, वो दूसरे के प्रति भी संवेदनाएं उसकी रहेंगी जी कि ये भी मनुष्य हैं और इनको भी जीने का वैसे ही हक है जैसे मुझे है, जी इनको भी वैसे ही आवश्यकताएं हैं जैसे मुझे हैं, और मुझे इनका सबका सम्मान करना चाहिए, सबके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए, सबको मुझे एक अपनी ही आत्मा के समान उनको आदर देना चाहिए। जैसे मैं अपने भीतर दूसरों से, मुझे दूसरे लोग सम्मान देते हैं, दूसरे लोग मुझे आदर देते हैं, तो मुझे भी दूसरों को आदर देना चाहिए। जी और उस आदर की प्रक्रिया में हमारा जीवन व्यक्ति से समाज के लेवल पर, या अगला जो लेवल परिवार का लेवल है, आप समझिए जी जी कि जो लोग व्यसन में डूबे रहते हैं वो परिवार के लेवल पर उनकी संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं कि ये पत्नी है, बच्चे हैं, घर में और भी दूसरे सदस्य हैं, उनके मेरा उत्तरदायित्व है, मैंने जिम्मेदारी ली है, मैंने इनके साथ रहने के लिए कि इनका मैं निर्वाह करूँगा, इनकी देखभाल करूँगा। और वो संवेदनाहीन हो जाते हैं और वो अपने सुखों को, अपने व्यसनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में जी कमाते हैं, लेकिन उसको अपने इच्छा की पूर्ति में खर्च कर केवल देते अपने लिए हैं। सद्भावना और जो संवेदनशीलता है वो उसको वो उसकी तो ध्यान नहीं देते, जी जी और जो कमाते हैं वो अपने इच्छाओं की पूर्ति में उस सब को खर्च कर देते हैं। तो परिवार के लेवल पर जो उन व्यक्तियों में, उस व्यक्ति में परिवार के लेवल पर जो संतुष्टि होनी चाहिए वो नहीं होगी। जी जो सद्भाव में नहीं दूसरों के साथ, वो परिवार में कैसे वो व्यक्ति सफल हो सकता है? जी मानी ज्ञान से, अंडरस्टैंडिंग से व्यक्ति अपने भीतर तृप्त होता है, जी सद्भाव से, फीलिंग से, गुड फीलिंग से दूसरों के प्रति अच्छी जो फीलिंग्स होती हैं, अच्छा भाव लाना कि ये व्यक्ति सुखी रहे। जी अच्छा भाव यही होता है दूसरों को देख करके हमारे मन में ये भाव आए कि ये व्यक्ति सुखी रहे, जी मेरे से संबद्ध व्यक्ति सुखी रहे। तो जब हम फीलिंग्स के लेवल पर दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं कि इस व्यक्ति को सुख मिले, ये सुखी रहे, तो इतने ही मात्र से हमारी एक्टिविटीज बदल जाती हैं, हमारी क्रियाएं बदल जाती हैं और हमारा जीवन परिवार के लेवल पर सफल हो जाता है। जी यदि हम ऐसा सोचने शुरू कर दें जी जी कि इनको सुख मिले, इनको जीवन में किसी प्रकार का मेरे कारण से कष्ट ना हो, जी तो इस तरह से यदि हम दूसरों के प्रति सद्भाव रखने लगते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के लिए, माने परिवार के लिए सफल हो जाता है। और परिवार का ही अगला रूप समाज है। परिवार में इतना, परिवार और समाज में इतना ही तो अंतर है। परिवार में हम दो व्यक्ति एक रिलेशन के द्वारा बंधे होते हैं, जी समाज में भी प्रेम का एक रिलेशन हमारा यदि बढ़ जाता है, आगे सरक जाता है, तो वहाँ पर भी हमारा जीवन सफल होना शुरू हो जाता है। वो फीलिंग्स जो परिवार में हम एक दूसरे के प्रति बनाते हैं, वही फीलिंग्स थोड़ा व्यापक रूप में जिन लोगों से हमारा संबंध नहीं है, वहाँ भी हम अगले विचार में, जी अगली कक्षा में इस पर विचार करते हैं कि किस तरह से हम और भी समाज के लेवल पर कैसे तृप्ति ला सकते हैं। जी तो परम पूज्य गुरु जी ने बताया कि यदि हमको अपने में तृप्त रहना है
तो एक ही साधन है कि हम आत्मस्थ हो जाएं, ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को हम तृप्त कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप में। और जब हम पारिवारिक रूप में तृप्ति चाहते हैं, पारिवारिक रूप में हम सफल होना चाहते हैं, तो वहां पर सद्भाव होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, परस्परता होनी चाहिए। तो इन सारे बिंदुओं को जब हम किसी भी कर्तव्य को निभाएंगे तो इसमें पुरुषार्थ तो जुड़ा है। जब हम ज्ञान अपने अंदर स्थापित करेंगे, ज्ञान का आधान करेंगे, तो वैसी हमारी सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होंगी, गुणकर्म स्वभाव ऐसे होंगे, वो तो मूल में ही रहेगा। परिवार में जब हम संवेदनशील होंगे तो संवेदनशील व्यक्ति कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता है, वो सक्रिय रहेगा अपने उत्तरदायित्वों को लेकर के, अपने संबंधों को लेकर के, उन भावनाओं के साथ, संवेदनाओं के साथ, परस्परता के साथ तृप्ति को स्वयं भी प्राप्त करता है और पारिवारिक जो सदस्य उनको भी तृप्त करता है। तो इस संदर्भ में और हम आगे परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का सानिध्य पा करके उनके मार्गदर्शन में इसको और भली भांत समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।